हेलो गाइस, दिस इज विजय कुमार राठौर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एनवीएस क्लास 11th कॉमर्स रिपोर्ट कार्ड सॉफ्टवेयर के बारे में, जो पीएपी 23-24 के हिसाब से तैयार किया गया है। हमने और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी हमारी चैनल पे शेयर कर दिए हैं। क्लास 6 to 8 रिपोर्ट कार्ड, क्लास 9th रिपोर्ट कार्ड, क्लास 11 साइंस रिपोर्ट कार्ड, जिसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर दी है। यू कैन गेट दोज सॉफ्टवेयर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स डाइव टू द वीडियो। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना रहेगा। नेक्स्ट वी हैव टू सर्च jobeduhub.com। वहां पर आपको मेन पेज पे ही एनवीएस क्लास 11th कॉमर्स एनुअल रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अगर यह पोस्ट आपको नहीं मिल रही है, यू कैन टाइप रिपोर्ट कार्ड इन द सर्च बॉक्स। उसके बाद सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करते ही जितने भी रिपोर्ट कार्ड है उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। यू कैन सी दैट 11th कॉमर्स रिपोर्ट कार्ड, 11th साइंस रिपोर्ट कार्ड, क्लास 9th रिपोर्ट कार्ड, 6 to 8 रिपोर्ट कार्ड इज दैट। हम यहाँ पर 11th कॉमर्स रिपोर्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यह पोस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव टू गो टू द बॉटम मोस्ट पार्ट। इस पोस्ट में आपको जो भी रिस्पेक्टिव एग्जाम्स डिटेल्स है वो यहाँ पर मिल जाएगी। उसमें हमें डाउनलोड पर क्लिक करना रहेगा। वी हैव टू सेव दिस फाइल। मैं यहाँ पर इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। लेट्स ओपन दिस फाइल। यह सॉफ्टवेयर 255 KB का है। हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट क्लिक करके हम यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे 7-zip का और एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करते ही यहाँ पर फोल्डर जनरेट हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ओपन दिस सॉफ्टवेयर। लेट्स गो टू द टाइटल पेज। यह पेज मेन पेज है जिससे हम बेसिक स्कूल डिटेल्स एक्सेस कर पाएंगे। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, यह सॉफ्टवेयर फ्री एंड ओपन सोर्स है। इसकी जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज हैं और उसका जो लिंकिंग है आप वहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। मैंने किसी भी पर्टिकुलर सेल को लॉक नहीं किया है, जिससे आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर उसका वीडियो ट्यूटोरियल लिंक एक्सेस कर पाएंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, blog group and telegram group from these links. Let's move further। मैं यहाँ पर जूम इन करूँगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्कूल नेम हमें एक्सेस करने को मिल रहा है। स्कूल नेम इन इंग्लिश वर्जन, इन हिंदी वर्जन, स्कूल कोड, एड्रेस, वेबसाइट डिटेल्स, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सीबीएसई एफिलिएशन कोड, स्टडिंग इन क्लास, प्रमोटेड टू क्लास, सेशन। यह डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डिटेल्स एक्सेस करने को मिलेगी। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा। मैं यहाँ पर व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज डोंट स्किप एनी पर्टिकुलर पोर्शन, क्योंकि हर एक पोर्शन यहाँ पर बहुत ही मायने रख रहा है। मैं यहाँ पर अब एक्सप्लेन करूँगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का जो भी रिस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ हम थियरी और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है वो किस तरह से भर पाएंगे। मैंने यहाँ पर यह सॉफ्टवेयर कॉमर्स विद कंप्यूटर साइंस के लिए बनाया हुआ है। अगर आपके यहाँ कंप्यूटर साइंस नहीं है, देन यू कैन स्किप द कंप्यूटर साइंस एज अ थर्ड सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट लिस्ट ऐड किया हुआ है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड स्किल कोर्स। स्किल कोर्स का नाम यहाँ पर ऐड करना रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर योगा ऐड किया हुआ है,
लेट्स सी द अदर डिटेल्स। सब्जेक्ट टीचर नेम यहाँ पर ऐड करने से जो भी रिस्पेक्टिव शीट्स हैं उसमें उनका नाम एक्सेस करने को मिलेगा। नेक्स्ट इज यूटी मार्क्स। हमें यहाँ पर यूटी के जो भी रिस्पेक्टिव मार्क्स है वो एक्सेस करने के लिए मिल रहे हैं। यू कैन चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट थियरी मार्क एंड प्रैक्टिकल मार्क और इंटरनल मार्क्स विल बी दैट। जैसे कि हमें पता है इंग्लिश के लिए 80-20 यूज़ होता है, वैसे ही यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट के लिए 80-20 यूज़ होता है। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने बताया कि भाई जो हमारा कंप्यूटर साइंस है उसमें 70-30 का रेशियो है। यू कैन चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पर इसको एडिट करके अपडेट करके भी दिखाऊंगा, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज बायोडेटा शीट। बायोडेटा शीट में सबसे पहले सीरियल नंबर है, नेक्स्ट विल बी रोल नंबर, नेक्स्ट इज एडमिशन और जिया नंबर, नेक्स्ट विल बी योर स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के लिए आप यह फॉर्मेट यूज कर सकते हैं dd.mm.yyyy। नेक्स्ट विल बी एड्रेस। यह फील्ड ऑप्शनल है, यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर फील्ड। मैंने यहाँ पर डमी डेटा ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। यह सॉफ्टवेयर टोटल 45 स्टूडेंट्स के लिए यूटिलाइज हो सकता है और यू कैन ऐड द स्पेसिफिक rows between it and update the formula. Let's move further. Next will be student attendance. यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 के लिए टोटल वर्किंग डेज, टोटल प्रेजेंट डेज आपको ऐड करने रहेंगे, जिससे उसका रिफ्लेक्शन फाइनल रिपोर्ट कार्ड में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज क्लास टीचर्स रिमार्क। आप यहाँ पर क्लास टीचर का रिमार्क ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट विल बी योर एनी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ड्यूरिंग द सेशन, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट विल बी टर्म 1 ग्रेड फॉर कम्युनिटी सर्विस और पेस सेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट विल बी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट विल बी 10 बैगलेस डेज ड्यूरिंग वेकेशन। आप इसमें यस या नो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा जो भी रिस्पेक्टिव ग्रेड्स आप दे रहे हैं उसका जो डिटेलिंग है वो यहाँ पर ग्रेडिंग स्केल के तौर पर दिया हुआ है। यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर ग्रेडिंग स्केल चार्ट फॉर द सेम। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट विल बी डिसिप्लिन। नेक्स्ट विल बी जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के लिए यहाँ पर ग्रेड स्केल दिया हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट D1, D2। इस तरह से आपको यहाँ पर ग्रेडिंग फिल करना रहेगा, जिसका रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली मेन स्क्रीन पर मिल जाएगा। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पर टर्म 2 के लिए भी आपको सेम वे में डेटा फिल करना रहेगा। यू कैन ऐड और एडिट स्पेसिफिक पर्टिकुलर कॉलम एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पर उसको सिंपली मर्ज कर रहा हूँ। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट विल बी UT1। आपने जो स्टूडेंट बायोडेटा यहाँ पर बायोडेटा शीट में ऐड किया हुआ है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए डेटा एंट्री ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसके हिसाब से यहाँ पर उसका जो स्पेसिफिक टोटल और परसेंटेज हमें देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 1 को हिंदी सब्जेक्ट के तौर पर अपीयर करवाया है और सेकंड जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसका जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस के तौर पर सेट किया हुआ है। इसी तरह से आपको डेटा एंट्री ऐड करनी रहेगी। जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिया हुआ है उसके हिसाब से आपको मार्क्स की एंट्री करनी रहेगी। यह सॉफ्टवेयर कॉपी पेस्ट सपोर्ट करता है, बट वो किस तरह से करना है उसके लिए मैं यहाँ पर आपको गाइड करना चाहूँगा। सो प्लीज डोंट स्किप दिस पार्ट, फोकस ऑन द स्पेसिफिक स्टेप्स। मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट शीट में मैं यहाँ पर उसको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल कर सकता हूँ।
बेस्ट स्पेशल करने के बाद वैल्यूज ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना रहेगा। लेट्स क्लिक ऑन ओके, जिससे आपका ओरिजिनल डेटा है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। यह ट्रिक आप आपके जो रिजल्ट्स आपने जनरेट किए हुए हैं स्पेसिफिक एग्जाम के लिए उसके साथ यूटिलाइज कर पाएंगे, जिसकी वजह से उसका पूरा कैलकुलेशन 100 मार्क्स में मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। और बॉटम मोस्ट पार्ट में जिस तरह से हमारे पास समिति स्पेसिफिक एनालिसिस जो हर बार पूछा जाता है वो यहाँ से हम भर पाएंगे। लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट विल बी टर्म टेस्ट 1। टर्म टेस्ट 1 के लिए मैंने यहाँ पर डेटा एंट्री ऐड कर दी है, मैं चेंज भी कर सकता हूँ। लेट्स ऐड वन डेटा। मैं यहाँ पर जैसे ही डेटा फिल कर रहा हूँ वैसे यहाँ पर जो स्पेसिफिक कैलकुलेशन है वो हो पा रहा है और उसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर 100 वाली शीट में मिल पाएगा। लेट्स चेंज द कंप्यूटर साइंस थियरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स फ्रॉम द मेन टाइटल शीट। इसकी इफेक्ट मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर अभी इसको 80 से सेट कर रहा हूँ। 80-20 ऐड करने के बाद यहाँ पर UT1 में ऑटोमेटिकली हम देख पा रहे हैं 80-20 में जो उसका आउटपुट है वो मिल रहा है। देन वी हैव टू ऐड दैट पर्टिकुलर मार्क्स एज 80 और 20। तो जिस तरह से हम यहाँ पर डेटा एंट्री करेंगे उसका रिफ्लेक्शन जो है वो फाइनल रिजल्ट शीट में हमें एक्सेस करने को मिलेगा। लेट्स चेक द डेटा फर्स्ट। मैं यहाँ पर सेकंड स्टूडेंट का डेटा ऐड करूँगा। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कैलकुलेशन है वो 80-20 के हिसाब से हमें मिल रहा है, बट हमने जो टर्म 2 के लिए डेटा एंट्री की है उसमें हमने 70 और 30 मार्क्स के हिसाब से डेटा एंट्री की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा रॉन्ग बता रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर डेटा अपडेट करना रहेगा। लेट्स अपडेट द डेटा ऑफ टर्म टेस्ट 2 एज 80-20। मैंने यहाँ पर फुल मार्क्स इसीलिए दिए हैं कि जिसकी वजह से हमें पूरा कैलकुलेशन पार्ट एक्सेस करने को मिले और हम क्रॉस वेरीफाई कर पाएँ जो हमारा डेटा है वो सही आ रहा है या नहीं। डेटा एंट्री के हिसाब से यहाँ पर पूरा डेटा जो है वो अच्छी तरीके से हमें एक्सेस करने को मिल रहा है, जिसका कैलकुलेशन भी हमें परफेक्ट आउटपुट के तौर पर मिल रहा है। लेट्स मूव फर्दर। आपको यहाँ पर UT1, UT2, टर्म टेस्ट 1, UT3, UT4 का डेटा जो है वो भरना रहेगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट टर्म टेस्ट 2 का जो डेटा है हमें यहाँ पर ऐड करना रहेगा। डेटा ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट सीट मिलेगी वो स्किल सब्जेक्ट के लिए है। यह सब्जेक्ट योगा सब्जेक्ट को यहाँ पर डिफाइन करके यूटिलाइज कर रहा है, जिसके थियरी और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हमने यहाँ पर सेट किए हुए हैं 50+50। आपका जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपको सेट करने रहेंगे। आई विल हाईलाइट दिस पर्टिकुलर पार्ट सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पर आपको थियरी और प्रैक्टिकल के जो भी रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं उसका रेशियो ऐड करना रहेगा टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, जिसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज फाइनल शीट। मैं यहाँ पर यूजर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यह शीट टच ना करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल 166 कॉलम्स का डेटा जो है वो अलग अलग शीट्स में से हमें एक्सेस करने को मिल रहा है, जिसका फाइनल आउटपुट यहाँ पर फाइनल रिजल्ट शीट में एक्सेस करने को मिल रहा है। लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट शीट। यहाँ पर जो भी रिस्पेक्टिव डिटेल्स है वो अलग अलग शीट्स में से हमें एक्सेस करने को मिल रही है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं CBSE एफिलिएशन नंबर, स्कूल कोड, स्कूल नेम इन हिंदी टाइटल, इन इंग्लिश टाइटल वर्जन। नेक्स्ट विल बी एड्रेस, स्कूल वेबसाइट, ईमेल ID, फोन नंबर। देन यहाँ पर हमें क्लास एक्सेस करने को मिल रहा है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर रोल नंबर, सेशन और GR नंबर डेटा जो है वो बायोडेटा शीट में से एक्सेस करने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, मुझे बहुत बार बहुत सारे यूजर्स ने यह कमेंट करके और पर्सनल मैसेज करके पूछा कि भाई किस तरह से हमें यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर स्टेप्स आपको दिखाऊंगा।
प्लीज डोंट स्किप दिस पार्ट। मैं यहाँ पर 2 नंबर का डेटा देख रहा हूँ। 2 नंबर मीन्स यहाँ पर जो सेकंड नंबर का स्टूडेंट है उसका डेटा एक्सेस करने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर 1 ऐड करूंगा जिससे फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं नंबर चेंज करने से जो पूरा डेटा है वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड फॉर स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। लेट्स जूम इनटू द सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैं टर्म 1 और टर्म 2 का जो रिस्पेक्टिव कैलकुलेशन है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी द डिटेलिंग ऑफ इट। फर्स्ट इज UT1, UT2। उसमें से बेस्ट 40 मार्क्स हमें यहाँ पर एक्सेस करने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट विल बी हाफ ईयरली थियरी। उसके 80 या 70 में से जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले करने को मिलेंगे। उसके बाद हाफ ईयरली प्रैक्टिकल मार्क्स हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं जो 20 या 30 में हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 40 प्लस आपका जो हाफ ईयरली थियरी है उसका सम होगा। सम होने के बाद इसको कन्वर्ट किया जाएगा 100 में। 100 में कन्वर्ट किया गया डेटा यहाँ पर 40% में एक्सेस करने को मिलेगा, जिसको मैंने यहाँ पर ग्रे स्केल में हाईलाइट कर दिया है। लेट्स मूव फर्दर। उसी तरह से UT3, UT4 का जो डेटा है वो कैलकुलेट होके 60% में हमें एक्सेस करने को मिलेगा। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज सम ऑफ I एंड Q। यहाँ पर जो कॉलम नंबर I मीन्स 40% प्लस 60% का सम मिलेगा, जिसको हमें कन्वर्ट करना है 80 या 70 के हिसाब से। मैंने यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन डायनेमिकली किया हुआ है, सो डोंट एडिट अ स्पेसिफिक फील्ड और एनी स्पेसिफिक शीट अदर देन आई हैव मेंशन्ड, और एल्स आपका डेटा यहाँ पर गलत आने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 80 या 70 में कन्वर्ट किया गया है। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स एवरेज। यहाँ पर आपके जो 20 और 30 मार्क्स में जो टर्म 1 और टर्म 2 के लिए प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स मिले हैं उसकी एवरेज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज टोटल ऑफ S प्लस T। जो आपकी 80, 70 या 20, 30 में से जो मार्क्स है उसका सम यहाँ पर आपको एक्सेस करने को मिलेगा। उसी हिसाब से उसका जो ग्रेड है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट विल बी रैंक। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज रैंक भी ऐड किया हुआ है, जिससे हमें स्पेसिफिक स्टूडेंट या टॉपर स्टूडेंट का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए रैंक है वो देखने को मिल पाएगा। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज टोटल मार्क्स, ओवरऑल परसेंटेज, ग्रेड एंड क्लास रैंक। यहाँ पर हम क्लास रैंक भी देख पा रहे हैं, जिससे हमारा जो टॉपर है वो आसानी से हमें देखने को मिल पाएगा। लेट्स मूव फर्दर। Let's scroll a bit and zoom out the specific report card. Next is section A1 skill course। यहाँ पर स्किल कोर्स का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टर्म 1 और टर्म 2 के लिए जो थियरी और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स आपने स्किल शीट में ऐड किए हुए हैं वहां से ये पूरा डेटा कैलकुलेट होके यह शीट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज पार्ट बी, पोस्ट स्कॉलास्टिक एरिया ऑन अ 3.82C ग्रेडिंग, जिसमें हमें सेवा एज अ कम्युनिटी सर्विस और पेज सेटिंग के तौर पर एक्सेस करने को मिल रहा है। पेज सेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल यह स्पेसिफिक टेक्स्ट पूरा एक पर्टिकुलर मर्ज्ड कॉलम में नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और बोल्ड कर दूंगा। इस तरह से आप छोटे मोटे चेंजेस कर पाएंगे। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत एडिट भी कर पाएंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो उसका जो भी रिस्पेक्टिव एडिटिंग है वो ना करें। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसके ग्रेड्स यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 के लिए बायोडेटा शीट में से एक्सेस करने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज 10 बैकलेस डेज, पार्टिसिपेशन इन वेकेशन और ड्यूरिंग द स्कूल, जिसके लिए यहाँ पर आपको यस या नो लिखना रहेगा और उसका डेटा ऑटोमेटिकली बायोडेटा शीट में से हमें एक्सेस करने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज पार्ट डी, डिसिप्लिन ऑन अ 3 पॉइंट ग्रेडिंग।
डिसिप्लिन के लिए 3 पॉइंट ग्रेडिंग का हमें यूज़ करना है और उसके हिसाब से जो ग्रेड्स हैं वो यहाँ पर फिल करने हैं। नेक्स्ट इज पार्ट ई, जनरल स्टडीज ऑन 8 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल A1 से लेकर D2 तक। नेक्स्ट इज पार्ट एफ, एनी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ड्यूरिंग द सेशन, जो स्टूडेंट का स्पेसिफिक अचीवमेंट यहाँ पर डिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट इज प्रमोटेड टू क्लास, यह पर्टिकुलर डेटा टाइटल शीट में से हमें एक्सेस करने को मिल रहा है। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज ग्रेडिंग स्केल, यहाँ पर ग्रेडिंग स्केल का पूरा चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज पार्ट जी, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। यहाँ पर आपको अटेंडेंस के लिए डेटा एक्सेस करने को मिलेगा फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2, जिसका एवरेज कैलकुलेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रहा है। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, यह सॉफ्टवेयर का जो पर्टिकुलर पेज सेटअप है वो A4 साइज है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज हैं, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल रहा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द क्लास 11th ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम रिपोर्ट कार्ड सॉफ्टवेयर। थैंक यू वेरी मच। For more technical videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.